हरियाणा में मानसून की वापसी हो चुकी है और गर्मी से राहत मिली है। लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं और खेतों में हरियाली लौट आई है। हालांकि बारिश पूरे राज्य में असमान रही है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बहुत कम बारिश हुई है। पंचकुला और अंबाला जैसे उत्तरी जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे कुछ इलाकों में जल भराव हो गया है। लोग पानी में चलने को मजबूर हैं। इन क्षेत्रों के किसानों को अपनी फसलों को नुकसान होने की चिंता सता रही है। भारी बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान चिंतित हैं। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जैसे दक्षिणी जिलों में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। राज्य सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और किसानों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आने वाले राज्यसभा चुनावों ने हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। जीत हासिल करने के लिए पार्टियां रणनीति बना रही हैं और गठबंधन कर रही हैं। सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं किया है, जिससे अटकलें और प्रत्याशा बनी हुई है। राज्यसभा चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संसद के उच्च सदन में शक्ति संतुलन को प्रभावित करेंगे। हरियाणा सरकार ने कई भर्ती अभियान चलाने की घोषणा की है, जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की किरण जगी है। इन अभियानों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। विभिन्न सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर के पदों के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियां निकाली गई हैं। यह कदम उन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं। यह इच्छुक स्टेनोग्राफरों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करेगी। भारतीय सेना के अग्निवीर भर्ती अभियान को भी हरियाणा के युवाओं से भारी प्रतिक्रिया मिली है। इस अभियान ने युवाओं में देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल किया है। हजारों युवक और युवतियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए उत्सुक हैं। यह अभियान न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि युवाओं को अनुशासन और नेतृत्व के गुण भी सिखाता है। इन भर्ती अभियानों से रोजगार के अवसर पैदा होने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह पहल राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। भाग 4। खेलों में हरियाणा का परचम। हरियाणा ने खेलों में अपनी धाक जमाई है। हरियाणा असाधारण एथलीट पैदा करने की अपनी परंपरा को जारी रखता है, जो देश का नाम रोशन करते हैं। यहाँ के खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से हर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर राज्य को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि ने हरियाणा के खेल प्रेमियों में नई ऊर्जा का संचार किया है। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत इच्छुक एथलीटों के लिए प्रेरणा का काम करती है। युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में संपन्न कुश्ती टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर अपनी झोली में एक और उपलब्धि जोड़ी है। उनकी इस सफलता ने राज्य के कुश्ती प्रेमियों को गर्व महसूस कराया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका लगातार प्रदर्शन उनकी प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है। हरियाणा के एथलीटों ने अपनी मेहनत और समर्पण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राज्य सरकार ने उनकी उपलब्धियों को स्वीकार किया है और उन्हें नकद पुरस्कारों और अन्य प्रोत्साहनों से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। भाग 5। विधानसभा चुनाव की राह, तारीखें और ऐलान। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही हरियाणा में राजनीतिक दल कड़ी टक्कर के लिए कमर कस रहे हैं। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, जिससे एक उच्च दांव वाली राजनीतिक प्रतियोगिता का मंच तैयार हो जाएगा। पार्टियों ने जीत की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना और रणनीतिक गठबंधन करना शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव शामिल सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राज्य के भविष्य का फैसला करेंगे।
भाग 6। आर्थिक संकेतक। सोने चांदी के दाम आसमान पर। हाल के हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता है। इस बढ़ोतरी का कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ी हुई मांग जैसे कई कारण हैं। ज्वेलर्स बिक्री में गिरावट की सूचना दे रहे हैं, क्योंकि ग्राहक इतनी ऊंची कीमतों पर खरीदारी करने से हिचकिचा रहे हैं। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू बजट पर पड़ने की संभावना है और आने वाले महीनों में उपभोक्ता व्यय में कमी आ सकती है।